कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मई मंथ का करंट अफेयर्स। इसमें हम 1 मई से लेकर 10 मई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है, हु हैज़ टुक चार्ज एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। रिसेंटली अभी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सुमन बेरी। और आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो PM होता है और वाइस चेयरमैन अभी सुमन बेरी है। और इससे पहले राजीव कुमार थे और राजीव कुमार से पहले अरविंद पनगड़िया थे। और अभी CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अभी हिंदुस्तान के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है BS राजू। इनका पूरा जो नाम है वह है जनरल बग्गावली सोमाशेखर राजू। इससे पहले मनोज पांडे जी जो थे वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, लेकिन जैसे ही वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने तो उनके जगह पर BS राजू साहब को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, PM मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 7 न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स अक्रॉस विच स्टेट। रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी जी ने किस स्टेट में 7 कैंसर को हॉस्पिटल के लिए इनॉग्रेशन किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आसाम। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022 का जो चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस होना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट का जो होता है वो 2022 का कहाँ पे होगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होगा 2022 में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली मरतबा जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद किया गया था 1953 में किया गया था। और इस तरीके से अभी तक 38 कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस किया जा चुका है और सबसे लास्ट में जो किया गया था वो 2016 में किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र एंड गुजरात है सेलिब्रेटेड देयर स्टेट फूड डे। महाराष्ट्र और गुजरात जो है अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 मई। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 1 मई को गुजरात भी और महाराष्ट्र भी मनाता है। और इस तरीके से गुजरात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात को 15वां स्टेट बनाया गया था हिंदुस्तान का। तो ये याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड अ स्टेडियम इन नीरज चोपड़ा's होम टाउन। किस स्टेट ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो नीरज चोपड़ा के होम टाउन में एक स्टेडियम बनाएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हरियाणा। और नीरज चोपड़ा का जो संबंध है, एसोसिएशन है, वो भी हरियाणा से है। और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने ये अनाउंसमेंट किया है और 10 करोड़ रुपया उसके लिए सेंक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3 मई को हर साल पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ इस साल का जो 2022 का जो थीम है वह है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। अभी रिसेंटली एक बुक को पब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीज़न। इसका ऑथर कौन है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राशिद किदवई। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, संगीता सिंह को CBDT का अभी चेयरमैन बनाया गया है। और इसी के साथ साथ CBDT के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी बड़ा संस्थान है हिंदुस्तान का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर डेट विल बी कमीशन ऑन 15 अगस्त 2022। हिंदुस्तान का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या होगा जो 15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के जो नेवी
आर्मी है उनको सौंप दिया जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है IAS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री मितन योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो 100 जो पब्लिक सर्विस होंगे उनको डोर स्टेप डिलीवरी किया जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जो CM है अभी भूपेश बघेल है, और भूपेश बघेल जी ने कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट का ये स्कीम था जिसको यहाँ के LG ने मना कर दिया था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैज़ बैन 3 बुक्स ऑफ सिख हिस्ट्री। अभी रिसेंटली किस स्टेट ने 3 बुक को बैन कर दिया है जो कहीं ना कहीं सिख हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी पंजाब। और उसके लिए एक अलग से कमेटी गठन किया गया था, और उस कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो उसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं वो जो भी चीज़ें लिखी गई है वो सही नहीं है या मिसफैक्ट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ टेकन ओवर एज द 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। रिसेंटली 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किन को बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विनय मोहन क्वात्रा जी को अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। और उससे पहले वो नेपाल के एम्बेसडर थे। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन श्रीरंगला जी जो थे वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन रिसेंटली उनको अभी G20 का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। CIA जो काफ़ी बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसका जो टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उसके सबसे बड़े पोस्ट पे फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किनको नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी नंद मूलचंदानी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। रिसेंटली अभी किसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धर्मेंद्र प्रधान जी। और धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह हिंदुस्तान के अभी शिक्षा मंत्री हैं। और ख़ास तौर से ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन रहा है NEP जो 2022-20 को लाया गया है, अब उसमें जो बातें हैं उसी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लाया जाएगा, और उसी के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हम सबको जानने की ज़रूरत है। 2016 में हिंदुस्तान का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक है, क्या पोजीशन है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 150 रैंक है। और ये काफ़ी ख़तरनाक सही नहीं है बिल्कुल भी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि ये ख़ास तौर से ये इंडेक्स को जो रिलीज़ करने वाला संस्थान है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इसी के साथ साथ इससे पहले हिंदुस्तान के जो पोजीशन था वो 142 और अभी जो है 150 है। और इस साल सबसे बेहतरीन जो परफॉर्म करने वाला कंट्री है वह है नॉर्वे फर्स्ट पे, डेनमार्क सेकेंड, स्वीडन थर्ड, एस्टोनिया फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ यानी कि 5वें नंबर पर जो है वह है फिनलैंड। तो हिंदुस्तान के रैंकिंग 150 है आउट ऑफ 180 कंट्री। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर रिपोर्ट 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाय कंट्री, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक। क्रिप्टो करेंसी का जो भी गेन हुआ है कंट्री को उसमें हिंदुस्तान के रैंकिंग क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वह है ऑप्शन डी 21। और सबसे बेहतरीन जो पोजीशन रहा है वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी नरेंद्र मोदी जी को एडवाइज़र सलाहकार किन को बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तरुण कपूर। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिटी कुड एक्सपेक्ट 30 cm सी लेवल राइज बाय 2040 एज पर न्यू रिसर्च। कि वर्ल्ड का वो कौन सा शहर होगा जहाँ पे सी लेवल जो है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 2040 तक। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वेलिंगटन। और वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड का एक काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो वेलिंगटन में 2040 तक सी लेवल जो है वो 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री इज़ रैंक एट द टॉप ऑफ द ICC T20 रैंकिंग।
आईसीसी T20 रैंकिंग में सबसे टॉप करने वाला कंट्री कौन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंडिया। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओडीआई में है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन अवार्डेड द निर्मल देशपांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज़, किनको निर्मल देशपांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जनरल तेज कौल जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। 2021 का सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीतने वाला यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जैन यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ साथ जेडी गोयनका, एसआरएम यूनिवर्सिटी अमेठी, इस सब का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रहा है वो जैन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसने 20 गोल्ड मेडल जीता, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और ये जितने भी इस खेल का जो आयोजन किया गया था वह बेंगलुरु में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच टीम हैज़ वॉन 75th संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट। संतोष ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट को जीतने वाला टीम कौन है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरला। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बेसिकली संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से एसोसिएट है और फुटबॉल ने बंगाल को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वेनस मिशन। हिंदुस्तान का फर्स्ट वेनस मिशन का नाम क्या होगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शुक्रायन। चंद्रयान की तरह ये भी शुक्रयान होगा, तो ये भी याद रखना है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज़ पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का रेपो रेट क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 4.40%। तो ये याद रखना है। और इससे पहले जो है वो 4 पॉइंट रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हालात थोड़े से ख़राब हो गए और उसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन के जंग की वजह से ये रेपो रेट का भी थोड़ा सा डाउन हो गया और वो 4.40 पे चला गया है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी टू ओनली दोज हु आस्क फॉर इट, कि किस स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो उसके लिए पूछेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी दिल्ली। और ये कहा गया है कि आप जो है 1 अक्टूबर तक ये रहेगा और उसके बाद से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जिनको सब्सिडी लेना होगा वो सब्सिडी लेंगे और जिसको सब्सिडी नहीं देगा वो पूरा जितना भी बिल आएगा वो पूरा बिल पेमेंट करना पड़ेगा उनका। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। रिसेंटली किनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का मेंबर बनाया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अरविंद कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 28, विच फुटबॉल टीम हैज़ वन अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पेनिश लीग टाइटल, कि कौन सा वो फुटबॉल टीम है जिसने 35वां मरतबा स्पेनिश लीग टाइटल को जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 29, हु विल ऑफिशियली बिकम द न्यू सीईओ ऑफ अमेज़न। अभी रिसेंटली जो है कौन ऑफिशियली अमेज़न के सीईओ बन जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी एंडी जेसी। और एंडी जेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले ये अगर हम बात करते हैं 5 जुलाई से जो ये पदभार को संभाल लेंगे और 5 जुलाई को ही अमेज़न को स्थापित किया गया था अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट यूटी हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1104 एट बर्थ इन द कंट्री इन 2020। 2020 में किस स्टेट या यूटी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो पाया गया है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए लद्दाख। यानी कि 1000 मर्द के ऊपर मेल के ऊपर 1104 औरतें वहाँ पे पैदा हुई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सेक्स रेशियो जो है काफ़ी बेहतर और पॉजिटिव माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री है वॉज शेड्यूल्ड टू होस्ट एशियन गेम्स 2022। कौन सा कंट्री है जो एशियन गेम्स 2022 को होस्ट करेगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी
चाइना ये होस्ट करने वाला है। और चाइना इससे पहले भी एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है, और वो 1990 में बीजिंग में हुआ था, 2010 में ग्वांगझू में हुआ था, और अभी रिसेंटली जो होने वाला है वो भी हांगझू में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 फॉर द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज से किनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिंथिया रोजेनविक, जो नासा के काफ़ी बड़े साइंटिस्ट है। और 2021 में शकुंतला थिस्ताद को दिया गया था, और 2020 में डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था, जो इंग्लैंड के सॉइल साइंटिस्ट है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूड जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसको नॉर्मन बारलोग ने शुरू किया था। और नॉर्मन बारलोग को वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इंडियन टोक्यो ओलंपियन हैज़ बीन सस्पेंडेड आफ्टर पॉजिटिव फॉर ड्रग्स। किस टोक्यो ओलंपियन को पॉजिटिव पाया गया है ड्रग की वजह से, इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कमलप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 कि वो कौन सी पहली औरत बनी है जिसने 5 पीक को 8,000 से ऊपर तक स्केल को कवर कर लिया है, वहाँ तक जा चुकी है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है प्रियंका मोहिते। और इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट उनका माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ गूगल। पब्लिक पॉलिसी के न्यू हेड किनको बनाया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अर्चना गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन हैज़ बीन ओपनड इन। दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज जो है जिसका नाम है वाइट ड्रैगन, इसका कहाँ पे शुरुआत किया गया, शुभारंभ किया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई अधिगम स्कीम टू प्रोवाइड टैबलेट्स टू 5 लाख स्टूडेंट। अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ई अधिगम को लॉन्च किया जाएगा और उसके ज़रिए से 5 लाख स्टूडेंट को टैबलेट दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 38, विच इंडियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। अभी रिसेंटली एक बुक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडो पाक वॉर 1971। इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह अभी हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और उसी के साथ साथ द बुक वॉज एडिटेड बाय एयर मार्शल जगजीत सिंह एंड ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन। इन दोनों के ज़रिए से इस बुक को एडिट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन विजिलेंट टू स्टॉप स्मगलिंग इन ट्रेन्स। कि किसने ऑपरेशन विजिलेंट को लॉन्च किया है ताकि ट्रेन में जो स्मगलिंग होता है उसको रोका जा सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आरपीएफ। आरपीएफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और ये काफ़ी बेहतरीन एक पहल माना जा सकता है। और इसके जो शुरुआत किया गया था वो 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये चलेगा और लगातार 25 दिन तक ये स्पेशल कैंपेनिंग चलाया जाएगा ताकि ट्रेन में स्मगलिंग करने से रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 40, हु बिकम्स फर्स्ट ब्लैक वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी। फर्स्ट मरतबा वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी, कोई ब्लैक जो है प्रेस सेक्रेटरी वहाँ का बना है, वो कौन है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, बनी है वो है क्रीन जेन पियरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। कि किस स्टेट ने रिसेंटली अभी ब्रेकफास्ट स्कीम को भी लॉन्च किया है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन है, जो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच नेशंस हेल्थ एजेंसी हैज़ कन्फर्म अ केस ऑफ मोंकी पॉक्स। और काफ़ी दुनिया इससे काफ़ी ज़्यादा सतर्क है मोंकी पॉक्स के ज़रिए से
कि किस कंट्री ने हेल्थ एजेंसी ने पहला केस जो है वो डिस्कवर किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूके के कंट्री ने फर्स्ट मंकी पॉक्स केस को पाया गया है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू बीट बोथ राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच एट सेम क्ले कोर्ट इवेंट। वो दुनिया का कौन पहला ऐसा खिलाड़ी बना है जिसने एक ही क्ले कोर्ट पे राफेल नडाल को और नोवाक जोकोविच दोनों को शिकस्त दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन कंग्लोमेरेट हैज़ एक्वायर्ड अ फ्रेंचाइजी इन द अपकमिंग यूएस T20 लीग। कि किनको फ्रेंचाइजी मिला है 2000 आने वाले समय में जो यूएई में T20 लीग होगा वहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टाटा ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ वॉन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन 2022 का मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वह है अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देने की ज़रूरत है। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वह है मैक्स वर्स्टापेन, जो रेड बुल के रेसर है, ड्राइवर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बे ऑफ बंगाल साइक्लोन असानी। अभी बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आने वाला है असानी, उसका नामकरण किसने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है श्रीलंका, और श्रीलंका के हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्वेश्चन नंबर 47, महिंद्रा राजपक्षसा हैज़ बीन रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। महिंद्रा राजपक्षसा ने अभी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ टू ऑल विलेजेस। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि स्टेट के जितने भी गांव हैं उन तमाम गांव में फ्री वाईफाई फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, विच जर्नलिस्ट हैज़ बीन बैंड बाय BCCI फॉर 2 years। किस जर्नलिस्ट को BCCI के ज़रिए से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बोरिया मजुमदार को। और बोरिया मजुमदार की बहुत सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था रिद्धिमान शाह को, इस वजह से उनको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द मैस्कट फॉर द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। के 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट क्या होगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है धाकड़। तो इस तरीके से ये 1 मई से लेकर 10 मई तक 50 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके आने वाले एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप आंसर के साथ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप वो भी दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।